क्लाउड लर्नर्स, वेलकम बैक। याद है पिछली बार हमने क्लाउड सिक्योरिटी स्कैनर पर बात की थी कि कैसे गूगल क्लाउड आपकी वेब एप्स को डिप्लॉय करने से पहले ही वल्नरेबिलिटीज के लिए ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। तो चलिए आज एक कदम पीछे हटते हैं और एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी, आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? क्या ये गूगल का काम है या फिर आपका? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो क्लाउड पर काम करने वाले हर इंसान के दिमाग में आता है, और सच कहूं तो क्लाउड सिक्योरिटी की पूरी इमारत इसी नींव पर टिकी है। अब देखिए, इससे पहले कि कोई कस्टमर क्लाउड पर अपना पहला रिसोर्स भी बनाए, उनका एनवायरनमेंट पहले से ही गूगल के वर्ल्ड क्लास एंटरप्राइज ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहा होता है। और ये कोई मामूली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये वही प्लेटफॉर्म है जो गूगल सर्च, जीमेल और यूट्यूब जैसी सर्विसेज को पावर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपका डेटा, चाहे वो डिस्क पर रखा हो जिसे हम एट रेस्ट कहते हैं, या नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा हो जिसे इन ट्रांजिट कहते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्टेड रहता है। मतलब उस पर एक मजबूत ताला लगा होता है। गूगल के डेटा सेंटर्स की फिजिकल सिक्योरिटी तो मल्टी लेयर्ड होती ही है। साथ ही हार्डवेयर लेवल पर ट्रस्ट के लिए गूगल अपने खुद के बनाए टाइटन सिक्योरिटी चिप्स इस्तेमाल करता है। और इन सब के ऊपर AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम 24 घंटे खतरों पर नजर रखता है। तो अब आते हैं आज के सबसे जरूरी मुद्दे पर। क्लाउड में सिक्योरिटी कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये असल में गूगल और कस्टमर के बीच एक पार्टनरशिप है, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए इस स्लाइड को ध्यान से समझते हैं। देखिए, गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की सिक्योरिटी को पूरी तरह मैनेज करता है, जैसे कि फिजिकल सर्वर्स, नेटवर्किंग, डेटा सेंटर्स, यहाँ तक कि वर्चुअलाइजेशन लेयर जैसे होस्ट और पैचेस और हाइपरवाइजर भी। आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है क्लाउड सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन से, जैसे IAM यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये तय करना कि किसे किस चीज का एक्सेस मिलेगा, फिर आपकी एप्लीकेशन का कोड, फायरवॉल्स और आपके डेटा की क्लासिफिकेशन। ये सब आपके कंट्रोल में होता है। अगर इस पूरे मॉडल को एक सीधी सादी लाइन में समझना हो तो वो ये है: गूगल क्लाउड को सिक्योर करता है और आप क्लाउड में रखी अपनी चीज़ों को सिक्योर करते हैं। बस ये इस पार्टनरशिप का गोल्डन रूल है। चलिए इस एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। याद है हमारी जिपी बाइट फूड डिलीवरी ऐप जो गूगल क्लाउड पर होस्टेड है? देखते हैं कि ये मॉडल वहाँ कैसे काम करता है। इस सिनेरियो में गूगल की जिम्मेदारी क्या है? डेटा सेंटर की फिजिकल सिक्योरिटी, सर्वर्स की पैचिंग और हार्डवेयर इंक्रिप्शन, और एक सिक्योर ग्लोबल नेटवर्क देना। दूसरी तरफ जिपी बाइट की टीम की जिम्मेदारी क्या है? IAM रोल्स और परमिशंस को ठीक से मैनेज करना, कस्टमर्स के पेमेंट डेटा को क्लाउड KMS का इस्तेमाल करके एनक्रिप्ट करना और अपनी वेबसाइट के लिए HTTPS सेटअप करना। ये टीम वर्क ही है जो सब कुछ सुरक्षित रखता है। अब अच्छी बात यह है कि गूगल आपको इस पार्टनरशिप में आपकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अकेला नहीं छोड़ता। वो आपको कई पावरफुल टूल्स देता है। चलिए इनमें से कुछ पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है क्लाउड KMS यानी की मैनेजमेंट सर्विस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी सर्विस है जो आपको गूगल क्लाउड में रखे डेटा के लिए अपनी खुद की इनक्रिप्शन कीज बनाने, मैनेज करने और कंट्रोल करने की पूरी आज़ादी देती है। क्लाउड KMS से आप क्या क्या कर सकते हैं? आप अपनी खुद की कीज बना सकते हैं। आप गूगल मैनेज्ड या कस्टमर मैनेज्ड कीज, जिन्हें हम CMEK भी कहते हैं, उनके बीच चुन सकते हैं। कीज को ऑटोमेटिकली रोटेट कर सकते हैं और इन कीज का इस्तेमाल स्टोरेज, बिग क्वेरी और कंप्यूट इंजन जैसी कई सर्विसेज में कर सकते हैं। अब जिपी बाइट के एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। अपने यूजर्स के पेमेंट डेटा के लिए कस्टमर मैनेज्ड की इस्तेमाल करके जिपी बाइट ये पक्का कर सकता है कि गूगल के इंजीनियर्स भी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। कंट्रोल पूरी तरह से जिपी बाइट के हाथों में रहता है। और बात सिर्फ टूल्स की नहीं है, गूगल क्लाउड दुनिया के सबसे कड़े ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी पूरा करता है, जैसे ISO 27001, SOC, GDPR, HIPAA और PCI DSS। ये सर्टिफिकेशंस एक तरह की गारंटी हैं जो ये साबित करती हैं कि गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसी हाईली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज के लिए भी एकदम सिक्योर है। इसके अलावा एक और बहुत ही पावरफुल टूल है एक्सेस ट्रांसपेरेंसी। कभी सोचा है कि क्या हो अगर गूगल का कोई स्टाफ मेंबर सपोर्ट के लिए आपके एनवायरनमेंट को एक्सेस करे?
एक्सेस ट्रांसपेरेंसी आपको ठीक यही विजिबिलिटी देता है। यह आपको हर एक एक्सेस का वेरीफाइबल लॉग देता है, जिससे आपको पता रहता है कि कब, किसने और क्यों एक्सेस किया। तो अब जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं, तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। एक मजबूत सिक्योरिटी पोस्चर बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और शायद उससे भी जरूरी क्या नहीं करना चाहिए। चलिए पहले कुछ आम गलतियों की बात करते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली, ये मान लेना कि सारी सिक्योरिटी गूगल ही संभाल लेगा। दूसरी, सिर्फ डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन ऑप्शंस पर निर्भर रहना। तीसरी, डेव, टेस्ट और प्रोडक्शन के लिए एक ही प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना। और चौथी, ऑडिट लॉग्स को रेगुलरली रिव्यू ना करना। तो फिर सही तरीका क्या है? कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हमेशा अपनाना चाहिए। डेव, टेस्ट और प्रॉड के लिए हमेशा अलग-अलग एनवायरनमेंट बनाएं। डेटा बाउंड्रीज बनाने के लिए वीपीसी सर्विस कंट्रोल्स को इनेबल करें। सेंसिटिव वर्कलोड्स के लिए कस्टमर मैनेज्ड कीज यानी CME के का इस्तेमाल करें। हर 3 महीने में IAM रूल्स को रिव्यू करें। और हाँ, एक्सेस ट्रांसपेरेंसी लॉग्स के लिए अलर्ट जरूर सेटअप करें। और इन सबसे ऊपर एक बात हमेशा याद रखनी है, सिक्योरिटी कोई वन टाइम सेटअप नहीं है जिसे एक बार करके भूल जाएं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे कंटिन्यूअस अटेंशन की जरूरत होती है। तो चलिए रैप अप करने से पहले आज की सारी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। बस ये 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करता है, आप अपनी एप्स और डेटा को सिक्योर करते हैं। दूसरी, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड तो है, लेकिन असली कंट्रोल आपको क्लाउड की MS देता है। और तीसरी, एक्सेस ट्रांसपेरेंसी जैसे टूल्स आपको पूरी विजिबिलिटी और कंप्लायंस का प्रूफ देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम सीधा क्लाउड KMS में डीप डाइव करेंगे। हम देखेंगे कि एन्क्रिप्शन कीज असल में काम कैसे करती हैं, कस्टमर मैनेज्ड कीज यानी CMAC कैसे बनाते हैं, और क्लाउड स्टोरेज और बिग क्वेरी जैसी सर्विसेज में उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तब तक सीखते रहिए,